कैसे ना बताऊं मैं आपको, इतनी बड़ी तिथि। तो आज है अष्टमी, उसको माना जाता है ये है भीष्म अष्टमी। आज के दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। अभी भीष्म पितामह का कैरेक्टर बहुत स्पेशल है महाभारत में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वेरी क्विकली एक ऐसा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको थोड़ा सा रिकेप हो जाएगा। तो भीष्म पितामह थे राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र, वो गंगा पुत्र थे। ठीक है। फिर माँ गंगा ने उनको राजा शांतनु जी के पास छोड़ा था और उनका असली नाम था देवव्रत। देवव्रत उनका असली नाम था और उनका नाम भीष्म पितामह कैसे हुआ वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि माँ गंगा ने देवव्रत जी को शांतनु राजा के पास छोड़ दिया। अभी शांतनु राजा ने दूसरी शादी की जिसके स्टेप मदर उनकी सौतेली माँ बनी माँ सत्यव्रती। ठीक है। अभी सत्यव्रती ने कुछ कंडीशन ऐसी रखी और भीष्म पितामह ने वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए प्रतिज्ञा ली लाइफ लॉन्ग बैचलर रहने की, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन। तो ये होने से इनकी प्रतिज्ञा है सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन पूरी जिंदगी करना चाहे तो ये जो प्रतिज्ञा है उसको भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जैसे हाईएस्ट प्रतिज्ञा है। तो इसके के हिसाब से उनके नाम पे चढ़ा भीष्म शब्द। और फिर अभी पितामह कैसे हुआ, क्योंकि माँ जो सत्यव्रती थी उनके दो बेटे, उनका एक बेटा हुआ, उनका नाम था विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के दो बेटे हुए, राजा पांडु और राजा धृतराष्ट्र। ठीक है। तो इनडायरेक्टली भीष्म पितामह बने दादा, किन के दादा? युधिष्ठिर, मतलब कौरव और पांडवों के। इसलिए वो पितामह भी है और वो भीष्म भी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि भीष्म पितामह का डेथ कैसे हुआ था। आप सबको मालूम है कि वो बाण की सैया पे थे और उन्होंने प्राण खुद त्यागा था। सो ये बात है, उन्होंने अपना प्राण खुद त्यागा था। वो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने प्राण त्यागा था। कब त्यागा था? जब सूरज मकर राशि में हो, यानी कि उत्तरायण के बाद के समय। सो वसंत पंचमी अभी ही गई है, अच्छा समय शुरू हो गया है, समझ रहे हो? तो अभी उन्होंने प्राण त्यागा था। और छोटा सा और कनेक्शन ऐड करते हुए मैं बताऊं कि भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मुझे ऐसी दर्दनाक भरी मौत क्यों दी? तो भगवान ने बताया कि भाई तुमने सिर्फ पाप होते हुए देखा है। ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि जटायु जी थे, रामचरितमानस में जटायु जी थे, उन्होंने सीता जी को देखा रावण ले जाते हुए, तो उन्होंने अपने गुस्से को काबू नहीं किया और फाइट किया और वो मृत्यु पामे। और जब वो मृत्यु पामे तब वो थे श्री राम जी के गोद में। अब देखोगे पिक्चर्स तो ये ऐसे रामचरितमानस में आता है। और जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वो थे बाणों की सैया पे, क्योंकि जब दुशासन द्रौपदी के साथ जो पाप कर्म कर रहा था उस समय अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह अपने आप को रोके और उन्होंने वो पाप होते हुए देखा और इससे उनकी मृत्यु बाणों की सैया पे हुई। तो ये क्विकली इंट्रोडक्शन हो गया भीष्म जी का। और आज के दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। भारत माता की जय हो।